नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यदि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट खराब हो, यानी कि उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या फिर उसकी पाप ग्रह के साथ युति हो, वो डिग्री में कम हो, तो कौन सी धातु उसको अच्छा बना सकती है? ग्रह के अनुसार किस धातु को आपको धारण करना चाहिए जिससे वो ग्रह आपका ठीक हो जाए, और सारी जो उससे संबंधित परेशानियां हैं वो हल हो जाएं। ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग ना हो, कमजोर हो, उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, या फिर वो किसी ऐसे घर में बैठा हो जहां पर उसको बल प्राप्त ना हो रहा हो, तो आपको धारण करना चाहिए तांबा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का जो धातु है वो है तांबा। यदि आप तांबे की छल्ला या फिर अंगूठी धारण करते हैं तो सूर्य अवश्य ही आपका अच्छा होता हुआ चला जाएगा, वो आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। चलिए दोस्तों, जो दूसरा प्लेनेट है वो है चंद्रमा। यदि आपका चंद्रमा ठीक ना हो, और चंद्रमा की पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका मन भटकता रहता हो, कभी ये करने को करता हो, कभी ये करूं, आपका मन चंचल हो, तो आपको चांदी का कड़ा या फिर अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। यदि आप चांदी धारण करते हैं तो इससे अवश्य ही आपका चंद्रमा ठीक होता हुआ चला जाएगा। चलिए दोस्तों, तीसरे प्लेनेट यानी कि बुध की चर्चा करते हैं। बुध आपके लिए कैसा रहेगा? यदि आप बुध अच्छा करना चाहते हैं, इससे आपकी बुद्धि बिल्कुल सही रहे, तो आपको सोना धारण करना चाहिए दोस्तों। सोना धारण करने से बुध की जितनी भी कमियां आपको महसूस हो रही हैं, चाहे वो दिमाग से रिलेटेड हो, आपको जल्दी से कुछ याद ना आता हो, ये सब बुध की वजह से है। यदि आप अपना बुध ठीक कर लेते हैं तो आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको जो धातु पहननी चाहिए वो है सोने की अंगूठी या फिर सोने का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। अब करते हैं चौथे ग्रह की बात, और वो है बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह माना जाता है कुंडली में। यदि उसी पर ही पाप ग्रह की कोई दृष्टि हो या फिर वो रिजल्ट ना दे रहा हो, वो राजयोग बनाकर बैठा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे उसके, तो आपको कौन सी धातु धारण करनी चाहिए? आपको धातु धारण करनी चाहिए सोना। यदि आप सोना धारण करते हैं तो अवश्य ही बृहस्पति के रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हुए चले जाएंगे, और जो कार्य बृहस्पति की वजह से रुक रहे हैं वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह वालों को, जिनका शुक्र कमजोर है, जो हमें लग्जरी देता है, जो गाड़ी, प्रॉपर्टी, बंगला जो हमें देता है, यदि वही अच्छा ना हो कुंडली में, तो हमें कौन सी धातु धारण करके उसको ठीक करना चाहिए? दोस्तों, शुक्र को ठीक करने के लिए आपको चांदी धारण करनी चाहिए। यदि आप चांदी धारण करते हैं तो आपके जितने भी शुक्र से रिलेटेड कार्य हैं, जैसे गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चल रही हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चल रही हो, तो वो आपकी हल होने लगेगी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यदि आप एक्टिंग लाइन में भी ट्राई कर रहे हैं और आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप चांदी का छल्ला या फिर कड़ा या फिर चैन, कुछ भी चांदी का आप धारण कर सकते हैं। तो शुक्र की धातु है चांदी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शनि की। शनि से रिलेटेड कौन सी धातु है जो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है? शनि एक ऐसा प्लेनेट है
जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, राजा से रंग बना सकता है और रंग से राजा। शनि एक ऐसा प्लैनेट है। और यदि वही कमज़ोर हो तो आपको कौन सा धातु धारण करनी चाहिए? शनि से रिलेटेड धातु है लोहा। यदि आप लोहे का छल्ला या कड़ा धारण करते हैं तो इससे आपका शनि ठीक हो जाएगा, और जो भी समस्या शनि आपको दे रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है, शनि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तब भी आपको लोहा धारण करना चाहिए। इससे शनि आपका ठीक हो जाएगा और जो भी समस्या दे रहा था वो धीरे धीरे हल हो जाएंगी शनि से रिलेटेड। दोस्तों, राहु अच्छा ना हो आपकी कुंडली में, राहु की दशा चल रही हो और आपको वो अच्छे रिजल्ट ना दे रही हो, राहु आपको भटका रहा हो, क्योंकि भटकाने वाला प्लेनेट है वो, और आपको भटका रहा हो, तो आपको कौन सा धातु धारण करनी चाहिए? राहु की जो धातु है वो है लोहा। जी हाँ दोस्तों, राहु की धातु भी लोहा ही है। तो यदि आप लोहे का कड़ा या फिर छल्ला आदि धारण करते हैं तो इससे आपके राहु ठीक हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, वो आपको परेशान करना कम कर देगा। चलिए दोस्तों, लास्ट जो बचता है प्लैनेट वो है केतु। केतु की जो धातु है वो है चांदी। यदि आप चांदी धारण करते हैं, केतु से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम चल रही, केतु की दशा चल रही हो, या फिर केतु आपका अच्छे घर में या फिर अच्छी रिजल्ट ना दे रहा हो, तो आपको धारण करनी चाहिए चांदी। यदि आप चांदी से रिलेटेड कुछ चीज़ धारण करते हैं तो आपका केतु ठीक होता हुआ चला जाएगा और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अपनी कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है, या फिर आपको कौन सा ग्रह महसूस होता है कि मेरा ग्रह कमज़ोर है, तो उसी अनुसार आप धातु धारण कीजिए, आपका प्लैनेट ठीक हो जाएगा धातु के अनुसार। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।